हेलो बच्चों, अभी हम बात करें सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक स्टार्ट करने पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। यान क्या होता है, फाइबर क्या होता है, यान क्या होता है, फाइबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइबर क्या होता है? फाइबर क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि लॉन्ग और फ्लेक्सिबल होते हैं। फाइबर क्या होता है? ये क्या होता है? दीज आर स्ट्रक्चर्स दैट आर लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। जैसे आपने फाइबर देखा होगा, वूल वूल फाइबर देखा होगा। वूल फाइबर वो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या होते हैं, लंबे होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब फाइबर्स को हम स्पिनिंग करके, फाइबर्स को स्पिन करके हम क्या बनाते हैं? यान। यान मतलब एक थ्रेड। फाइबर्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लॉन्ग और फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे हमने भेड़ के ऊपर देखा होगा, भेड़ के ऊपर क्या होता है? फाइबर्स होते हैं जिनको हम स्पिन करके क्या बनाते हैं? यान बनाते हैं। स्पिन करके क्या बनाते हैं? यान। ये यान क्या होता है? कंटेन शॉर्ट फाइबर स्ट्रैंड्स होते हैं। ये धागे जो बोलते हैं ना, धागा, उसे यान बोलते हैं। ठीक है। अब यान को हम निटिंग या वीविंग करके क्या बनाते हैं? फैब्रिक। निटिंग मतलब जैसे हमें जो सिलाई होती है ना, सिलाई सिलाई से हम गूंथ गूंथ के कपड़ा बनाते हैं, उसे बोलते हैं कि निटिंग। वीविंग क्या होता है? कोई आपके जो यान थ्रेड्स होते हैं जिसको आप प्रॉपरली अरेंज करके, कंबाइन करके आप एक फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक इज बेसिकली अ क्लोथ। क्या ये बात क्लियर है बच्चा? चलें आगे। ठीक है। अब हम फाइबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर उससे पहले हम पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात। फाइबर हो गया अपना। हम्म ठीक है, अब बात करेंगे हम फाइबर्स की। फाइबर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। जो हमें प्लांट से नेचुरल फाइबर क्या क्या मिलते हैं? जूट मिलता है, कॉटन होता है, कोयर मिलता है, हेम्प मिलता है, फ्लैक्स मिलता है। कोयर, अब आप पूछोगे जूट तो हमें पता है, कॉटन भी पता है। ये COIR कोयर क्या होता है? कोयर बेसिकली जो अब आप जब भी कोकोनट, जब जो कोकोनट पक जाता है, कोकोनट के बाहर जो हार्ड कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कोयर। हैम्प और फ्लैक्स भी, ये भी एक हार्ड, ये भी जूट की तरह एक हार्ड, ये भी जूट और हेम्प की तरह क्या होते हैं? ये हार्ड, ये नेचुरल फाइबर। ये भी जूट और हेम्प की, ये जो जूट, हेम्प और फ्लैक्स, ये भी जूट की तरह एक हार्ड फाइबर मटेरियल होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। एनिमल से हमें कौन कौन से, कि हम नेचुरल फाइबर बात करें तो एनिमल से जो भी फाइबर मिलता है दैट इज ऑल्सो एन नेचुरल फाइबर। उससे हमें क्या 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 मिलता है? वो हमें वो बेसिकली इट इंक्लूड्स वूल, सिल्क, एबेस्टोस। अब देखो, वूल सिल्क सबको पता रहता है कि वूल मिलता है भेड़ से, सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से। अब एबेस्टोस कहाँ से मिलता है? एबेस्टोस बेसिकली हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें रॉक से मिलता है। ठीक है। ये नेचुरली अकरिंग फाइब्रस सिलिकेट मिनरल है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग फाइब्रस सिलिकेट मिनरल है। ये कहाँ से मिलता है? बेसिकली रॉक से मिलता है। कहाँ से मिलता है? रॉक इज इट इज़ बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फायर प्रूफ क्लोथिंग। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फायर प्रूफ क्लोथिंग। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, फिर बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर। फिर हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर्स को मैनमेड फाइबर्स भी बोलते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर बेसिकली क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर एक चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की, जिसे बना, जो मिलके हमारा क्या बनाता है? जो मिलके हमारा एक पॉलीमर बनाता है। ये सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। ठीक है, जॉइंट टुगेदर टू मेक अ पॉलीमर। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर क्या क्या होता है? स्मॉल यूनिट की चेन होती है, स्मॉल यूनिट की चेन होती है। और स्मॉल यूनिट जो होते हैं वो बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं। स्मॉल यूनिट क्या होते हैं? बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं। और उनको हम बोलते हैं, स्मॉल यूनिट्स को बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। अब वही स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन कर करके बेसिकली केमिकल सब्सटेंस है, और इनको हम मोनोमर बोलते हैं स्मॉल यूनिट्स को। ये ज्वाइन हो के क्या बनाते हैं? पॉलीमर। ये ज्वाइन हो के क्या बनाते हैं? पॉलीमर। ठीक है। तो मोनोमर्स बेसिकली क्या है? Monomers are repeating small repeating units and out of which
पॉलीमर इज मेड, जिसके कंबाइन होने से पॉलीमर हमारा बन जाता है। जैसे आप सुनो, ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड, ठीक है, और कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हमारे जो रॉ मटेरियल होता है, जो रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पेट्रोलियम होता है, ठीक है, उसके जो रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, जो हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें क्लियर होगा, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोकेमिकल्स की हेल्प से बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोकेमिकल्स की हेल्प से बनते हैं, तो दैट्स वाई, सो पेट्रोकेमिकल्स की हेल्प से बनते हैं। एंड इसमें केमिकल सब्सटेंसेज इज बीइंग यूज इन ऑर्डर टू मेक द सिंथेटिक फाइबर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। क्या बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट, फिर हम सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ रहे हैं, तो सिंथेटिक फाइबर्स कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपको ये बात क्लियर है सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है? इसमें स्मॉल यूनिट्स जो होती हैं, सिंथेटिक फाइबर्स स्मॉल यूनिट से बनते हैं, स्मॉल यूनिट्स को बोलते हैं मोनोमर, और ये जब ये बड़ी यूनिट बन जाती है उसे बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है, ठीक है। और वो सिंथेटिक फाइबर्स का ओरिजिन कहाँ से है? पेट्रोलियम ओरिजिन है, ठीक है। रॉ मटेरियल्स और पेट्रोलियम ओरिजिन और पेट्रोकेमिकल्स, ये पेट्रोकेमिकल की हेल्प से बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। बाद में मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको क्लियर करूँगा पेट्रोकेमिकल्स होता क्या है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं हम किसके, सिंथेटिक फाइबर के। सिंथेटिक फाइबर पहला एग्जांपल है, बहुत शानदार एग्जांपल, रेयन। रेन में आपको ये कुछ मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, आपको ये याद कर लो, कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। रेन को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आ सकता है। रेन को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल बनते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इट इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प, वुड के पल्प से बनाई जाती है, मतलब ये बनाई जाती है, इसमें थोड़ा नेचुरल वुड का पल्प भी इन्वॉल्व है, मतलब इट नेचुरल रिसोर्स इन्वॉल्व है, देन ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड artificial synthetic fiber. I'll tell you why it is called the synthetic fiber, ठीक है, because chemicals are being used in order to make the rain, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं सेमी नेचुरल फाइबर ऑल्सो, ठीक है, या फिर सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्लियर है? तो रेन को हम बेसिकली सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में लेते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प, ठीक है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कंफर्टेबल टू वेयर। रेन जो है, अब इसमें हल्का सा हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर यूज़ किया हुआ है, तो ये क्या है, जो मॉइस्चर को उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी कपड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है उसे पहनना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। इट इज़ मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट। अब हम कारपेट जो बनाते हैं, रेन के साथ हम वूल मिला के हम कारपेट भी बनाते हैं। क्या बात क्लियर है? फिर हम बात करते हैं नायलॉन की। अब ये भी सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है। पहला हुआ रेन, रेन को हम क्या बोलते हैं? रेन को हम क्या बोलते हैं? हमने अभी रेन को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, ठीक है। रेन क्या बोलते हैं? रेन को क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ये बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन। नायलॉन क्या है? इट इज़ अ फर्स्ट सिंथेसाइज्ड फाइबर मेड फ्रॉम केमिकल ओनली। ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो सिर्फ केमिकल से ही बना था, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज़ होता है? कोल यूज़ होता है, पेट्रोलियम ऑयल यूज़ होता है, एयर यूज़ होती है, वाटर यूज़ होता है। मैंने पहले आपको बताया कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसमें हम पेट्रोलियम ओरिजिन या फिर पेट्रोकेमिकल्स तो यूज़ करते ही हैं। पेट्रोकेमिकल्स मैं क्लियर करूँगा, थोड़ा रुको, ठीक है बच्चा। नायलॉन क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है, रिंकल फ्री होता है, रिंकल रेजिस्टेंट, मतलब इसमें जैसे हम अपने जो कपड़े के ऊपर बैठ जाएं, कॉटन कपड़े पे, उस पर एक धारी से बन जाती है, पर इनमें धारियाँ नहीं बनती, ठीक है। इस पर रोप्स बनती हैं क्लाइंबिंग के लिए, फिशिंग नेट्स बनते हैं। और ये सबसे पहले डेवलप कब किया? 1931 में। इंपॉर्टेंट बात है, नायलॉन वॉज डेवलप्ड इन 1931। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है, आपने एक थ्रेड नायलॉन का टाँका है और एक थ्रेड स्टील का टाँका है, स्टील का थ्रेड टाँका और नायलॉन का थ्रेड टाँका है। पर एक नायलॉन का थ्रेड इट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ठीक है। नायलॉन 1931 में डेवलप किया गया था, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर टू बी मेड अप ऑफ केमिकल्स ओनली, नायलॉन। ये बात क्लियर है? रोप्स जो बनाते हैं हम ऊपर चढ़ने की, या फिशिंग नेट्स जो बनाते हैं, वो सब किसकी बनती है? और नायलॉन का एक थ्रेड स्टील के एक वायर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है नायलॉन के एक उस थ्रेड में। क्या बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं पॉलिस्टर।
फिर हम बात करते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर। ठीक है। हेलो, हाँ बोल। हाँ तू ले, तू अभी वहाँ पास दुकान खुली होगी उससे जाके ले, मैं क्लास ले रहा हूँ यार। ठीक ठीक ठीक। मैं 12, 12 हाँ, 12 रुपये स्क्वायर फुट ली थी। अब उसका ऊपर वाली ली थी, नीचे का तो पता नहीं वो कैसे दी थी उसने, पता नहीं नीचे का। अब बात करते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर। अब पॉलिस्टर इज बेसिकली मेड अप, इट इज़ मेड फ्रॉम मोनोमर्स कॉल्ड ईस्टर्स। देखो पॉलीमर, इस देखो जो ये पॉलिस्टर है ये किन मोनोमर से मिलकर बना होता है? मोनोमर्स मिल स्मॉल यूनिट, मोनोमर्स मतलब क्या होता है? स्मॉल यूनिट। ये ठीक है, ये ईस्टर की स्मॉल यूनिट से मिल के बना होता है, उसे बोलते हैं पॉलिस्टर। पॉली, ठीक है, मैं बताऊँगा ये बाद में इसका मतलब। और पॉलिस्टर का पॉली मतलब होता है मैनी, ईस्टर मतलब यूनिट्स। ईस्टर मतलब क्या होता है? ये मोनोमर है। ईस्टर क्या है? मोनोमर है। पॉली मतलब मैनी, मैनी यूनिट्स ऑफ ईस्टर। ये बहुत सारी ईस्टर की यूनिट से बन के एक बना है सिंथेटिक फाइबर, इसे बोलते हैं पॉलिस्टर। ठीक है, मेड फ्रॉम मोनोमर्स कॉल्ड ईस्टर्स। ये ईस्टर वाले मोनोमर मतलब स्मॉल यूनिट्स क्या कहलाएगी? ईस्टर। इससे बना है। ये किससे बना है? पेट्रोलियम। मैंने पहले बताया पेट्रोलियम ओरिजिन पेट्रोकेमिकल से बना हुआ है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, केमिकल रेजिस्टेंट होता है, डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर क्विकली। और ये देखो सिंथेटिक फाइबर में दिक्कत यही होती है, सिंथेटिक फाइबर डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, और बहुत चिपचिपा सा हमें महसूस होता है। ठीक है, अब देखो जो पॉलिस्टर को हम तोड़ते हैं, पॉली मतलब होता है मैनी, ईस्टर मतलब होता है ऐसे केमिकल जो अपने, जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फ्रूट को उनकी स्मेल देते हैं। तो पॉलिस्टर इज सिंथेटिक फाइबर विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ ईस्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है, टेरिलीन। कौन सा एग्जाम्पल लिया आपने? टेरिलीन और डैक्रॉन। क्या है? टेरिलीन और डैक्रॉन। क्या बात क्लियर हुई? टेरिलीन और डैक्रॉन। चलो ठीक है। अब टेरिलीन, ये देखो एग्जांपल पहले लिया मैं टेरिलीन। टेरिलीन इज अ पॉलिस्टर जिसको हम बोलते हैं डैक्रॉन भी बोलते हैं। टेरिलीन क्या बोलते हैं? डैक्रॉन भी बोलते हैं। एक दूसरा है पॉलीएथिलीन, टेराप्थिलीन। ठीक है, और ये वायर्स बनाने में काम आता है, बॉटल्स बनाने में काम आता है, यूटेंसिल बनाने में काम आता है। ठीक है, टेरिलीन। अब देखो इस पॉलीथाइलिन, टेरेथिलीन, इसको बोलते हैं P.E.T। इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। और एग्जांपल्स ऑफ पॉलिस्टर, टेरिलीन जिसको आप डैक्रॉन भी बोलते हैं, टेरिलीन क्या बोलते हैं? डैक्रॉन भी बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये सब याद कर लेना फटाफट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अक्राइलिक की। अक्राइलिक इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर। अक्राइलिक इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर। ये भी कैसे सिंथेटिक फाइबर है? ये कैसा? लाइट वेट है, सॉफ्ट है, वॉर्म लाइक वूल। ये कैसा है? ये वॉर्म लाइक वूल है। ये क्यों दिमाग खराब कर रहा है फालतू का? ठीक है, अक्राइलिक क्या क्या है? अक्राइलिक इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर, और ये बेसिकली इट रिजेंबल्स वूल। ये कैसा? वूल की तरह दिखता है। किस तरह दिखता है हमें? वूल की तरह। ठीक है, इट इज़ अ रिंकल फ्री रेजिस्टेंस, चीपर देन वूल। द वर्ड अक्राइलिक, अब जो अक्राइलिक इसका मतलब ही क्या होता है? कंटेनिंग अक्राइल या फिर एक्रोलिन। मेरे हिसाब से अक्राइलिन आप बस इतना याद करना है, इट इज सिंथेटिक फाइबर दैट इज सॉफ्ट एंड इट रिजेंबल्स वूल, एंड इट रिजेंबल्स वूल मतलब ये वूल की तरह दिखता है, मतलब आर्टिफिशियल वूल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने इसके मतलब अक्राइलिक का मतलब लिख दिया है। अक्राइलिक, ये द वर्ड अक्राइलिक मीन्स, अक्राइल का मतलब ये होता है जिनके अंदर ये अक्राइल होता है, जिनके अंदर क्या होता है? अक्राइल होता है। ठीक है, या फिर अक्राइल को बोलते हैं एक्रोलीन। एक्रोलीन क्या है? एक्रोलीन एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर बहुत शार्प और बिटर स्मेल आती है, जैसे ऑनियन में आती है। ठीक है, ठीक है, और आप जब जैसे एक्रोलीन है, इसका आपको ये एक्रोलीन है, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से आया है, एक्र प्लस ओलरी। एक्र मीन शार्प, ऑलरी मीन स्मेल। मतलब ये ऐसा सब्सटेंस, ऐसा लिक्विड होता है जो कि शार्प स्मेल होती है। ठीक है, अक्राइलिक। अक्राइलिक इज सिंथेटिक, ऐसे बोल सकते सिंथेटिक वूल भी बोल सकते हैं इसको। वैसे क्लियर हुई बात? चलो गुड। फिर हम चलते हैं
ब्लेंड फाइबर्स। अब कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि हमने अभी बात किया, नेचुरल फाइबर के बारे में बात किया, सिंथेटिक फाइबर बात कर लिया, ठीक है। नेचुरल फाइबर में एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर्स, और सिंथेटिक फाइबर में हमने हमने नायलॉन के बारे में बात किया, नायलॉन के बारे में बात किया, रेन के बारे में बात किया, और हमने फिर उसके बारे पॉलिस्टर में बात किया। पॉलिस्टर में जैसे एग्जांपल डैक्रॉन, जो टेरिन भी बोलते हैं, उनके बारे में बात किया, ठीक है। अब कुछ तरह के ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि जिन्हें बोलते हैं ब्लेंड फाइबर। ब्लेंड मतलब होता है ये मिक्सचर। ब्लेंड मतलब क्या होता है? मिक्सचर फाइबर्स, मतलब ऐसे फाइबर जो नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स के मिक्सचर से बने होते हैं, ठीक है। पॉल ठीक। अब जितने भी फाइबर्स होते हैं बेसिकली उसमें पॉलिस्टर मैक्सिमम टाइम मिला होता है, मतलब ब्लेंड फाइबर्स में मैक्सिमम पॉलिस्टर तो मिला ही होता है। जैसे पॉलीवूल, इसमें क्या मिलेगा? पॉलिस्टर और वूल मिला होगा। पॉलीकॉट, इसमें क्या मिलेगा? पॉलिस्टर और कॉटन। टेरिकॉट, इसमें टेरिलीन और कॉटन मिला हुआ। तो दीज आर ब्लेंडेड फाइबर्स। क्या बात क्लियर है? चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक की क्या है? प्लास्टिक भी पॉलीमर है, ठीक। पॉलीमर मतलब पॉली मीन्स, मैंने क्या बोला? पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, और मर मीन्स क्या होता है? यूनिट्स। एम ई आर मतलब क्या होता है? यूनिट्स। मतलब ये भी क्या है? ये भी सिंथेटिक, ये इट इज़ ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर, मतलब इट इज़ लाइक ए सिंथेटिक फाइबर। इट इज़ लाइक ए सिंथेटिक फाइबर दैट कंटेन्स पॉलीमर, दैट कंटेन्स अ पॉलीमर। अंडरस्टैंड? अब ये जो प्लास्टिक है जिसके हम मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में। प्लास्टिक जो वर्ड है ये बेसिकली कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस, ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस का मतलब क्या होता है? जिसको प्लास्टिकोस मतलब ये होता है, हमें जो प्लास्टिक ये ग्रीक वर्ड से मिला है। कौन सा ग्रीक वर्ड? प्लास्टिकोस। और प्लास्टिकोस का मतलब ये होता है एक ऐसी चीज़ जिसको हम मोल्ड, तोड़ मरोड़ सकते हैं या फिर कोई और शेप दे सकते हैं। क्या बात क्लियर है? प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक भी एक पॉलीमर ही है। प्लास्टिक एक एक मतलब एक मैनी रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ एक पॉलीमर है। स्मॉल स्मॉल यूनिट से बना एक पॉलीमर ही है, ठीक है। अब प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती हैं, जो मैंने बोला कि पॉलीमर, इट इज ऑल्सो पॉलीमर, जिसकी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स हैं, दैट कैन बी दैट कैन बी लीनियर ऑल्सो, दैट कैन बी लीनियर, दैट कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, दैट कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, दैट कैन बी क्रॉस लिंक्ड ऑल्सो, दैट कैन बी क्रॉस लिंक्ड ऑल्सो। जिसमें देखो लीन में एक ही ब्रांच होती है, लीनियर में एक ही ब्रांच होती है, पर जब ब्रांच हम लेते हैं कि जब रिपीटिंग यूनिट्स ब्रांचिंग फॉर्म करती है, ब्रांचिंग में क्या है कि देखो ये भी यूनिट्स निकल गई, ये भी यूनिट्स निकल गई साथ साथ, ठीक है। क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है? देखो ये अलग अलग ब्रांच चेन थी पर ये एक दूसरे लिंक हो गई, क्रॉस लिंक्ड हो गई एक दूसरे। क्या बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक कितने तरह की होती है। प्लास्टिक बेसिकली दो तरह की होती है। थर्मोप्लास्टिक होती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। थर्मो मतलब हीट, प्लास्टिक में प्लास्टिक इज अ पॉलीमर, ये भी याद रखना, ठीक है। और थर्मोसेटिंग मतलब हीट से सेट हो जाए जो, ठीक है, हीट से सेट हो जाए, या फिर पर मैं हीट से सेट ही हो रखी है, हीट का फर्क ही ना पड़े, ठीक है। अब बेसिकली प्लास्टिक दो तरह की होती है, तो वापस ध्यान देना इस टॉपिक पे। प्लास्टिक दो तरह की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहले हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होती है। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको हम थोड़ी सी हीट प्रोवाइड हम जैसे हल्का सा हीट प्रोवाइड करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं और उसे बेंड कर सकते हैं। जैसे हम और हम इसे बेसिकली यूज़ करते हैं टॉय बनाने के लिए, कॉम्प बनाने के लिए, कंटेनर बनाने के लिए। क्या बात क्लियर है? एग्जाम्पल क्या? पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन। अब पॉलीथीन देखो, पॉली मतलब मैनी, और थीन बना इथीन से, ठीक है। तो ये पॉलीथीन का मोनोमर क्या है? इथीन है, इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन, ठीक है, क्लियर है। तो पॉलीथीन इज बेसिकली इट इज बेसिकली अ चेन ऑफ मोनोमर ऑफ इथीन। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात क्लियर हुई बच्चा? चलो नेक्स्ट। फिर हम चलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ऊपर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको हम हीट भी कर दो तब भी अपना शेप चेंज नहीं करती। जैसे एग्जांपल इसके याद रखना इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। चलो ठीक है।
अब आगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक ऐसी प्लास्टिक है जिसको हम हीट प्रोवाइड करने के बाद भी इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते या फिर इसे मोल्ड नहीं कर सकते। बेस्ट एग्जांपल बेकलाइट और मेलामाइन। बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेकलाइट और मेलामाइन। क्या है? बेकलाइट और मेलामाइन। अब देखो पहले मैं बात करूँगा बेकलाइट की, बात कर लेता हूँ। पहले मैं क्या बात कर लेता हूँ? बेकलाइट की, ठीक है। पहले बात कर लेता हूँ मैं बेकलाइट की। बेकलाइट क्या है? बेसिकली इट इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, याद रखना थर्मोसेटिंग बेकलाइट। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्विचेस। अब देखो, आप स्विच देख लो आसपास जितने बने हुए हैं, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स, आपके जो बर्तन, जो अभी आपके बर्तन में लगे, आपके बर्तन में हैंडल लगे होते हैं, वो सब बेकलाइट के ही बनते हैं। और दे वो हीट तो कंडक्ट नहीं करते, कभी करंट भी आ जाए बर्तन पे पर आपको करंट नहीं लगेगा क्योंकि आपने हैंडल आपका किसका बना हुआ? बेकलाइट। बेकलाइट इज बेसिकली प्लास्टिक। कौन सी प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फिर बात करते हैं मेलामाइन। मेलामाइन इज ऑल्सो अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये कैसे प्लास्टिक है? जो हीट रेजिस्ट कर सकती है, जो हीट रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है। इसलिए हम बेसिकली जो किचन के जो बर्तन हैं बेसिकली इससे बनाना पसंद करते हैं। और अनब्रेकेबल जो बर्तन होते हैं, जैसे अनब्रेकेबल जो हम क्रॉकरी बनाते हैं, जैसे बर्तन जो होते हैं छोटे मोटे, जो है कोई प्लेट है जो किसी में टूटती नहीं है, वो भी मेलामाइन की बनाते हैं, ठीक है। फायर रेजिस्टेंट जो हमें कुछ मटेरियल चाहिए तो वो भी हम किससे बनाते हैं? मेलामाइन से बनाते हैं। किचन वेयर, किचन के कुछ बर्तन कुछ भी, वो भी इससे बनाते हैं, ठीक है। और ये फ्लो टाइल्स भी बनाने में काम आता है, ठीक है। तो ये बहुत, जैसे मान लो कि आपने अगरबत्ती जलाई और वो नीचे गिर गई तो उस पर मेलामाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल थर्मोसेटिंग इज बेकलाइट। बेकलाइट देख लो, स्विच को देख लो, अपने किचन में के बर्तन के हैंडल को देख लो। मेलामाइन किनको देखो? अपने अपने जो अनब्रेकेबल क्रॉकरी, जो अभी कुछ बर्तन कुछ प्लेट वैसे जो टूटती नहीं है, ठीक है, और हार्ड भी होती है, ठीक है। तो ये सब फ्लो टाइल्स होती हैं कुछ ऐसी। क्लियर हुआ? तो किचन में भी कुछ ऐसे बर्तन बनते हैं जो कि मेलामाइन से ही बनते हैं। क्लियर है? चलो फिर बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी फुल फॉर्म क्या होता है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये भी एक ऐसा पॉलीमर है जो कि जिनका एक मोनोमर कौन सा है? विनाइल क्लोराइड, जिसका मोनोमर क्या है? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के जो छोटे छोटे मोनोमर मिलते मिलते पॉलीविनाइल क्लोराइड बना दिया। ये स्ट्रॉन्ग लाइट वेट प्लास्टिक होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग नॉन फूड पैकिंग बॉटल्स। मतलब आप ये इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, जो आपका बैंक के कार्ड होते हैं उनको रेनकोट बनाने का काम आता है। नॉन फूड पैकिंग मतलब ऐसे मतलब नॉन फूड मतलब कंटेनर जहाँ आप फूड पैक नहीं कर सकते, मतलब कोई और चीज़ पैक कर लो उसमें, ठीक है। पीवीसी इज मेड फ्रॉम विनाइल क्लोराइड। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे बना है? विनाइल क्लोराइड, जो बेसिकली क्या है? मोनोमर है, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट बात, जो मोनोमर से पॉलीमर बनता है, मोनोमर से पॉलीमर बनता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जहाँ पे बहुत से मोनोमर्स कंबाइन होकर एक पॉलीमर बनाते हैं उसे बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं उसे? पॉलीमराइजेशन। क्या बात क्लियर है बच्चा? चलो नेक्स्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कौन सी प्लास्टिक कहाँ यूज़ होती है? कौन सी प्लास्टिक कहाँ यूज़ होती है? हम कुछ नॉन स्टिकी, हमारे कुछ किचन में बर्तन होते हैं जिस पे नॉन स्टिक होता है, जिस पे तेल भी आसानी से जिस पे तेल भी आसानी से निकल जाता है, पानी डालो पानी भी ऊपर ही लगे दिखता है, ठीक है। अपने कुकवेयर में बर्तन ढांडे हुए जो होते हैं ना, उस पर नॉन स्टिकी कोटिंग ऑन कुकवेयर, वो, ठीक है। तो कौन से प्लास्टिक हम उसमें यूज़ करते हैं? जैसे ये अपना बर्तन है, इसमें प्लास्टिक लगी होती है काली काली सी, ये जो कोटिंग होती है ये कौन सी प्लास्टिक की होती है? टेफ्लॉन की होती है। किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। क्लियर हुआ? अब देखो, अब जो वायर वो तार होता है, तार के ऊपर जो वायर लगता है ना, वायर जो आप यूज करते हैं, वो किसका होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप घर में कोई तार देखोगे उसके ऊपर जो कोटिंग होगी वो किसकी होगी? पॉलीविनाइल क्लोराइड की होगी। अब कुछ होते हैं फ्लेम रेजिस्टेंट यूनिफॉर्म। अगर मैंने बोला कि ऐसा कोई प्लास्टिक जो कि फ्लेम रेजिस्टेंट, जिस पर आग आसानी से कैच नहीं कर सकती, दैट इज़ मेलामाइन, ठीक है। हम कुछ यूनिफॉर्म बनाते हैं इसकी, जैसे जो फायर फाइटर्स होते हैं बेसिकली मेलामाइन की यूनिफॉर्म ही पहनते हैं। क्या बात क्लियर हुई? चलो ये एग्जाम्पल सब याद रखना। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें बेसिकली 5 ये आर फॉलो करने चाहिए। पहली बात तो हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक यूज़ करना, रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए और रिकवर करना चाहिए। रिकवर करना चाहिए इट मीन्स जो भी है हमने जो प्लास्टिक फैलाया उसको रिकवर करके वी नीड टू रिसाइकिल इट, वी नीड टू रीयूज़ इट, वी नीड टू
वी नीड टू एड टू आवर इन्वायरमेंट इन सर्टन वे दैट वी डोंट स्प्रेड प्लास्टिक अराउंड, ठीक है, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकती है। अब जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बेसिकली क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये कि दिस कैनॉट बी डिकम्पोज्ड बाय एनी नेचुरल प्रोसेस, दिस कैनॉट बी डिकम्पोज्ड बाय एनी नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, एंड इट मे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड इट मे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कन्वर्ट इनटू या फिर टू गेट डिकम्पोज। तो दैट्स वाई प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बात क्लियर हुआ? चलो ठीक है।